हेलो, दिस इज मतीन रंजन। यू आर वाचिंग एट यूट्यूब चैनल एमजे ट्यूटोरियल। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं शेयर का एक आखिरी चैप्टर, आखिरी पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने आपको पढ़ाया था बेसिक एंट्रीज, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस। सेकंड पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था फॉर फीचर एंड री इश्यू। और थर्ड पार्ट में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्या चीज, आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसको बोलते हैं प्रोराटा। तो आइए देखते हैं प्रोराटा क्या होता है। क्वेश्चन आपके सामने कि XYZ लिमिटेड ने इश्यू किया 30,000 शेयर्स और बदले में एप्लीकेशन आ गया 42,000। ये जो सिचुएशन होती है, किया था इश्यू 30, आ गए 42, ज्यादा जब आ जाते हैं तो इसे को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। होता क्या है, पहले 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता है, हम पूरा 20,000 उनको दे देते हैं। बट बाकी का जब 20,000 के लिए आता है तो हम इसे सिर्फ 10,000 ही दे पाते हैं, क्योंकि हमारे पास 30,000 ही टोटल शेयर्स थे। फिर 2,000 शेयर्स के लिए जब एप्लीकेशन आता है तो हम इसे कुछ नहीं दे पाते हैं। तो पहले जिनको हमने पूरे के बदले पूरा दिया उनको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। 20 के बदले जब 10 दिया तो इसी को बोलते हैं प्रो राटा या ओवर सब्सक्रिप्शन। और 2,000 के बदले कुछ नहीं दिया उसको बोलते हैं टाटा, मतलब कुछ नहीं दिया गया। दिस इज अ जोक, बैड जोक। एप्लीकेशन पे 3 रुपए मिला, अलॉटमेंट पे 5 रुपए मिला और कॉल पे कितना मिला है, 2 रुपए। टोटल शेयर है 10 रुपए का। सारे शेयर रिसीव्ड हो जाते हैं, एक्सेप्ट एक बंदा 200 शेयर्स पे कुछ नहीं दे पाता है, उसको बाद में देखेंगे। पहले देख लेते हैं प्रोराटा की एंट्री की कैसे जाती है। पहली एंट्री बेसिक एंट्री रहेगी, जैसा हमेशा से होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। करना क्या है, बस अमाउंट में फर्क आएगा। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे 42,000। हाँ, जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया था, जितने शेयर के लिए टोटल एप्लीकेशन आया था, उससे मल्टीप्लाई कर देना एप्लीकेशन को। हमेशा इश्यूड से करते थे, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको एप्लीकेशन जितना आ गया उससे करना है। जितने टोटल एप्लीकेशन है उसी से हमेशा करना होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो, ओवर सब्सक्रिप्शन हो या फुल्ली सब्सक्रिप्शन हो। तो पहले आपको याद रखना है 30,000 से कोई लेना देना आपको नहीं है। 42,000 पे आपका शेयर्स आए, 42,000 लोगों ने 3 रुपए के हिसाब से कितना रुपए दे दिया आपको, 300, 300, 300, 3 2 6 एंड 3 4 12, 1,26,000। ये आपने लिख लिया। गलती आप क्या कर सकते हो, 30,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3, तो ये आप गलती मत करना। जितने टोटल शेयर्स आ गए थे उससे मल्टीप्लाई करना। जितने से क्रेडिट हुआ था एप्लीकेशन उतने से डेबिट हो जाएगा। ये आपको बेसिक एंट्री में बता दिया गया था। कैपिटल में आप क्या करोगे, कैपिटल में आप जितने शेयर्स आपके पास हैं 32,000, उसी से मल्टीप्लाई करोगे एप्लीकेशन मनी का 90,000। अब एक्स्ट्रा में आपको क्या लिखना है, शेयर अलॉटमेंट और बैंक। तो यहाँ पे क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बैंक को लिख लो। बैंक में क्या लिखोगे, जिनको आपने कुछ नहीं दिया। 2,000 शेयर होल्डर्स को आपने 3 रुपए के हिसाब से कुछ नहीं दिया, 6,000 आप यहाँ पे लिख लो। अब बचता है अलॉटमेंट, या तो आप उसे बैलेंसिंग फिगर में लिख लो। बैलेंसिंग फिगर मतलब ये 90 प्लस 6 96,000, 1,26,000 में से 96,000 अगर आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 30,000। अब सीधे सीधे 30,000 क्या लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर में। नहीं, हम तो लॉजिकली जानना चाहते हैं कि होता क्या है ये प्रोराटा। तो देखते हैं क्या होता है प्रोराटा। आपने सबसे पहले क्या किया था, जिन लोगों ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया उनको पूरे 20 मिल गए। जिन्होंने 20 के लिए अप्लाइड किया उनको बस 10 मिले इस कैटेगरी में। मान लो किसी दुकान में जाते हो और आप एक शर्ट खरीदते हो, आप 5 शर्ट खरीदना चाहते हो और आप एडवांस पैसा दे देते हो, लेकिन उसके पास 2 ही शर्ट रहती है, तो आपको बाकी के 3 शर्ट का पैसा क्या कर देगा, वापस कर देगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपने बोला मुझे चाहिए, ये वाली कैटेगरी के वाले लोगों ने बोला मुझे 20,000 शेयर्स चाहिए, और 20,000 पे 3 रुपए के हिसाब से उन्होंने 60,000 रुपीज दे दिए। बट हमारे पास 10,000 ही शेयर्स थे, तो 10,000 इंटू 3 के हिसाब से उनको देने कितने चाहिए थे, सिर्फ 30,000। तो बाकी का जो 30,000 बचा, ये ग्राहक बोलेगा कि मेरे को रिटर्न कर दो। हम बोलेंगे कि रिटर्न नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अभी आपको अलॉटमेंट और कॉल का भी पैसा देना है। तो बोलेगा अलॉटमेंट का कितना पैसा देना है। हमने बोला अलॉटमेंट में आपको 10,000 शेयर्स आपने खरीदे, तो 10,000 के हिसाब से इंटू 3 आपको 30,000 रुपीज देने होंगे। तो 30,000 इसका जो रिटर्न करना था उसको हम क्या कर देंगे, अलॉटमेंट में ही एडजस्ट कर लेंगे। अलॉटमेंट में ही एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने सीधे सीधे अलॉटमेंट यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो फिर से देख लेते हैं करना क्या है आपको। बेसिक एंट्री पहली वाली सेम रहेगी, बस आपको ध्यान देना है जितने शेयर्स एप्लीकेशन आ गया है उससे मल्टीप्लाई करना है 42,000 इंटू 3। फिर क्रेडिट जितने से एप्लीकेशन हुआ था उतने से डेबिट होगा। शेयर कैपिटल में क्या लिखना है, जितने हमारे पास शेयर्स हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको अलॉटमेंट और बैंक लिख देना है। जिनको कुछ नहीं दिया था, टाटा कर दिया था, उनको 2,000 इंटू 3 उनको हम लोगों ने बैंक में लिख दिया। और चाहो तो बैलेंसिंग फिगर लिख लो, या फिर आप ऐसे एडजस्ट करके देखो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो सकता है।
बट यहाँ पे एक बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि इसका एडजस्टमेंट अलॉटमेंट तक ना हो पाए, मतलब कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि 60,000 शेयर्स उसने खरीदे थे, मान लो इसका एडवांस 30 ना होके 32,000 भी होता, और अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया जा सकता था, केवल 30,000, तो बाकी का 2,000 कहां पे जाता। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग, बाकी का 2,000 कहां पे जाता। ये यहां तक आप देख लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए, आगे मैं बताते जा रहा हूं आपको। यहां तक क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, हम आपको आगे बताते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन में कुछ अलग हो जाए, क्या अलग हो सकता है, ये 42,000 शेयर्स ना के कितने आ जाए, 52,000 आ जाए, 52,000, और यहां पर क्या हो जाए आपका 20 की जगह कितने आ गए 30,000, 30,000 के बदले आपने 10,000 दिया। अब देखिए ये 52 हो गया आपका, बस हमने थोड़ा सा चेंज किया है, 42 की जगह कितना हो गया 52, और ये 20 की जगह कितना हो गया 30, बस इतना सा चेंज किया, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। अब क्या होगा, अब 52,000 शेयर्स आ गए, तो 52,000 मल्टीप्लाई बाई 3, वापस से पहले जितने शेयर्स आ गए उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 0 3 2 6 3 5 15 1,56,000, जितने से क्रेडिट किए थे उतने से डेबिट कर लेंगे। अब कैपिटल में लिख देंगे, कैपिटल में देखिए सेम अमाउंट जाएगा, क्योंकि हमारे पास जितने शेयर्स हैं उसे सब मल्टीप्लाई कर देते हैं एप्लीकेशन को। 90,000 यहाँ पे चले गया, 30,000 इंटू 3 90,000। अब बैंक में भी सेम ही अमाउंट जाएगा जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया, 2,000 मल्टीप्लाई बाई 3 6,000। चेंज कहां पे आने वाला है मैं बता दूं आपका, अलॉटमेंट में, और कहां पे आना है, एक चीज और खुल जाएगा यहाँ पे। अब देखिए होगा क्या हमने बताया बैलेंसिंग फिगर उठा के यहाँ पे लिख लो, लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर कब लिखना है, जब ये अप्लाइड और अलॉटेड के बीच में अंतर कम हो। पिछले बार 20 के बदले 10 था, डिफरेंस थोड़ा कम था, 50% का था, अब 30 के बदले 10 है। जब 50% से ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, 30 या 40 के बदले 10 या 50,000 के बदले 10, इतना कम हो जाएगा, 4 गुना 5 गुना अंतर हो जाता है, तब आप सीधे सीधे डिफरेंस अमाउंट नहीं लिख सकते। आपको एक चीज देखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या देखना पड़ेगा कि आपने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया और 3 रुपए दिए, यानी आपने 90,000 रुपीज जमा कर दिए। उसके बाद आपको मिला केवल 10,000 इंटू 3 30,000 का स्टॉक मिला, आपका 60,000 पहले से ही एडवांस जमा है। अब अगर आप अलॉटमेंट का यहाँ पे एडजस्ट भी करते हो तो अलॉटमेंट में 10,000 इंटू 3 30,000 रुपीज ही जमा हो सकता है, आपका जो अलॉटमेंट का पैसा है। अब अलॉटमेंट जो है, देखिए अलॉटमेंट अगर आप पे भी करते ना तो 10,000 शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट आप कितना रुपए पे करते, तो अलॉटमेंट आपका है 5 रुपए, सॉरी अलॉटमेंट आपका 5 रुपए है यहाँ पे, 10,000 इंटू 5, तो ये तो इंटू 3 हो गया, यहाँ पे 10,000 इंटू 5 करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 50,000। 50,000 अलॉटमेंट का मैं पे भी करूंगा तो बचेगा कितना 10,000। पिछले बार मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, उसमें 3 रुपए जमा करना है, जबकि आता वही अमाउंट सेम ही आता, 50,000 जमा करना है, उसमें 30,000 पहले से ही जमा है। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, अलॉटमेंट का मुझे पूरा पैसा जमा करना होगा तो कितना जमा करूंगा 10,000 इंटू 5 50,000, उसके बाद भी 10,000 बच जाएगा। अब इस 10,000 का क्या, ग्राहक आपसे बोल रहा है क्या ठीक है आप अलॉटमेंट का भी जमा करवाना चाहते हो, करवा लो। 10,000 शेयर के हिसाब से 5 रुपए के हिसाब से कितना आता है, 10,000 इंटू 5 50,000, फिर भी 10,000 बच गया। तो हमने बोला भाई अभी कॉल भी तो है, तो कॉल इन एडवांस में चले जाएगा, ये कहां पे चल जाएगा, कॉल इन एडवांस में चला जाएगा, कॉल इन एडवांस में चला जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे कॉल इन एडवांस, कितना रुपए आपका, बाकी का जो बच गया 10,000, ये कॉल इन एडवांस में चला जाएगा। पिछले बार मैंने थोड़ा सा वहां पे गलत लिख दिया था, मुझे लगा कि अलॉटमेंट भी 3 रुपए है, फिर भी वो जाता 30,000, एंट्री में कोई गलती थी नहीं। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, पहली बार हम लोग बोल रहे थे कि यार अगर हमारा जो था वो हमने कैलकुलेशन इस तरह से किया हुआ था पिछले बार का, कि हमने शेयर्स 20,000 के हिसाब से 3 रुपए जमा किया 60,000, जबकि हमें करना चाहिए था कितना रुपए, हमें करना चाहिए था 10,000 के हिसाब से 3 रुपए 30,000। तो हमारा जो एडवांस जमा था 30,000 वो कहां पे चले जाता है, अलॉटमेंट में। क्योंकि 20 के बदले 10 ज्यादा डिफरेंस था नहीं, तो मैंने ज्यादा चेक किया नहीं, चेक करता भी तो मैं देखता यार अलॉटमेंट में अराउंड 10,000 इंटू 5
50,000 रुपए तक एडजस्ट हो सकता है। तो 50,000 तक एडजस्ट हो सकता था, तो 30,000 था तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका था। बट यहाँ पे क्या है, अमाउंट कितना चल जा रहा है 60,000, तो 10,000 कहां पे चले गया आपका, 10,000 चले गया आपका कॉल इन एडवांस में। अब मान लीजिए और ज्यादा अमाउंट हो जाएगा तो क्या होगा, एक और सिचुएशन देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, एक और चीज देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो सकता है, एक चीज और बदल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मान लीजिए इस बार 30 के बदले 52 नहीं, अब कितने आ जाते हैं 62, और पहली वाली कैटेगरी सेम थी 20 के बदले 20, हम बस सेकंड वाली कैटेगरी को चेंज कर रहे हैं। अब 40,000 के बदले उनको कितना मिलता है, केवल 10,000, तो ये हो जाता है 62,000। वापस मैं बताऊंगा क्या चेंजेस आएंगे। तो अब 62,000 आ गया है, पहले हमने बताया था यार 42,000 आया, उसमें सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट किया था। फिर हमने बताया 52,000 आ गए, उसमें हम कॉल इन एडवांस में भी चले गए। अब 62,000 आ गया, अब कहां तक जाएंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा 62,000 इंटू 3, पहले मैं 62,000 इंटू 3 करूंगा, 0 0 0 6 2 3 2 6 और 3 6 18, 1,86,000। आपको समझ में आ रहा है भाई, पहले बेसिक एंट्री करनी है, फिर एप्लीकेशन को क्रेडिट से डेबिट कर देना है सेम अमाउंट से। आप बार बार देख रहे हो कैपिटल में सेम ही चीज जा रहा है जितना हमारे पास शेयर है। तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करने का ये फायदा होता है, काफी चीजें अच्छे से रट जाती है। क्या चीज में, इसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, ये तो हमको पहले ही पता चल जा रहा है कि इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो 30,000 इंटू 3, ये बार बार 90,000 हमने लिख दिया। बैंक में बार बार हमने क्या लिखा है, 2,000 इंटू 3, जिसको रिजेक्ट कर दिया उसको बैंक में सीधे सीधे हमने लिख दिया है। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए अब क्या हो रहा है हमारे इस वाले केस में, हमने मांगा 40,000 शेयर्स, और 40,000 पे क्या हो गया था आपका, 40,000 पे आपका मल्टीप्लाई किया किससे, हमने 3 से, यानी हमने जमा किया था 1,20,000 रुपीज, जबकि हमें सामान मिला 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपीज का सामान मिला बस। तो 10,000 इंटू 3, 30,000 का सामान बस मिला। तो आपका एडवांस कितना जमा है इस बार, 90,000 रुपीज एडवांस जमा है। ठीक है भैया, हम उससे बोलेंगे अलॉटमेंट का जमा कर दो। अलॉटमेंट का कितना रुपए हो रहा है, 5 रुपए। 10,000 इंटू 5, 50,000। अभी भी 40,000 बचता है, हम बोलेंगे कॉल का जमा कर दो। 10,000 इंटू 2, 20,000 कॉल का होगा, अभी भी उसका 20,000 बचता है। अब भैया अब क्या करोगे यार, बंदा देखो ना 10,000 शेयर्स के लिए 1,20,000 दे चुका। अब खुद ही देखो टोटल शेयर ही 10 रुपए का, 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपए तो देना ही था। कॉमन सेंस से भी देखोगे तो 10,000 इंटू 10 अगर वो पूरा पैसा दे दे तो भी 1,00,000 रुपए देगा ना, 20,000 तो कायदे से उसको लौटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है, 1,20,000 था, 30,000 देना था, 90,000 एडवांस, 50,000 हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। उसके बाद भी जो पैसा बच गया उसको हमने कॉल इन एडवांस में एडजस्ट किया। इतना ही एडजस्ट हो ही सकता था कॉल इन एडवांस में, 2 रुपए का एडवांस था ही, 200 रुपए का कॉल था, 10,000 इंटू 2, 20,000। बाकी का जो 20,000 बचेगा उसको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो अलॉटमेंट में मैं लिख सकता हूँ मैक्सिमम 50,000, मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा चल जाए तो बैलेंसिंग फिगर नहीं लिख सकते। तो हमें कैसे पता चलेगा मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा चले गया, अरे 20 के बदले 10 है तो नहीं जाता है इतने में, 15 के बदले 10 है नहीं जाएगा, 30 के बदले 10 है, 40 के बदले 10, गैप बहुत ज्यादा हो जाए तो आप ये टेबल बना के देख लो। कॉल इन एडवांस में कितना मैक्सिमम लिमिट जा सकती है, 20,000, और बाकी का कहां करना पड़ेगा, बैंक में। तो बाकी का जो 20,000 बच गया ये भी बैंक में जमा कर देंगे। तो ये 20,000 इंटू 3, 6,000 तो है ही, प्लस 20,000 और, तो यहाँ पे टोटल मिला के हम लोग को लिखना पड़ेगा 26,000। कब लिख सकते हो, 20,000 प्लस 6,000, तो 26,000 हमें लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया, जब बहुत ज्यादा गैप होगा, जब बहुत कम गैप होगा, जब मॉडरेट गैप होगा। इसके अलावा और किसी तरह का क्वेश्चन प्रोराटा में नहीं आ सकता है। तो यहां तक हमने आपको प्रोराटा का बता दिया अच्छे से क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था और इसे कैसे सॉल्व करना था ये भी हम बता देते हैं आपको, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो ये रहा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि आया था कुछ ऐसा, जो हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया सेम उसी कॉन्सेप्ट पे आया था।
80,000 शेयर्स, मैंने समरी लिख दिया क्वेश्चन की, 80,000 शेयर्स के बदले 1,50,000 शेयर्स आ गए थे, इतना हम लोगों ने इश्यूड किया था, बट एक्चुअली में एप्लीकेशन आ गए थे कितने, 1,50,000, और ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन था। एप्लीकेशन पे 3 रुपए देना था, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे बाकी का बैलेंस, बैलेंस मतलब बच गया 5 रुपए और, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 रुपए और, टोटल मिला के हो जाएगा 10 रुपए। कोई प्रीमियम रिमियम क्वेश्चन में नहीं था। 80,000 के बदले 40,000, 60,000 के बदले 40,000 और 10,000 के बदले कुछ नहीं। पहले 80,000 के बदले जो है उनको 40,000 दिया गया, फिर 60,000 के बदले जो है उनको भी 40,000 दिया गया, और 10,000 वाले को कुछ नहीं दिया गया, नल दिया गया। तो ये भी प्रोराटा है, ये भी प्रोराटा, और ये हमारा टाटा है। प्रोराटा पे दिया गया, इनको भी प्रोराटा पे, इनको भी, और इनको टाटा बाय बाय कर दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। All the money was received, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, मतलब कोई भी कॉल सिनेरियो नहीं किया था तो आपको फॉर फ्यूचर इशू की एंट्री करनी ही नहीं थी। 6 नंबर का इतना आसान क्वेश्चन था, अगर प्रोराटा का किसी को कॉन्सेप्ट बनता होता तो ये आराम से क्वेश्चन हो जाता। मैंने भी इस क्वेश्चन को देखा, इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। इसके और में एक और क्वेश्चन था, बट अभी हम लोग यही वाला करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एंट्री लिख लेते हैं, और एंट्री में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले बेसिक एंट्री लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसमें मैंने आपको सिंपल सा अभी बहुत बार बताया कि जो हमारे टोटल शेयर्स आ जाते हैं 1,50,000, वो जो बड़ा वाला अमाउंट रहता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, किसको मल्टीप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन को। और एप्लीकेशन यहाँ पे भी 3 रुपए, हमने भी जो एग्जांपल लिया था उसमें भी 3 रुपए था, तो 4,50,000 से स्टार्ट कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो 4,50,000 हमने लिख लिया, ये 3 जगह लिख लेंगे, जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट होगा उतने से डेबिट भी हो जाएगा। कैपिटल में मैंने आपको बताया था कि क्या करना होता है, जितने हमारे पास एक्चुअल में शेयर्स हैं 80,000 उसी को लिखना होता है। पिछले बार हमारे पास 30 थे, बार बार हम 30 लिख रहे थे। 80,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 2,40,000। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, तो 80,000 के बदले 40,000 है, आधा है। बैलेंसिंग फिगर लिख दूं क्या, अरे 80,000 के बदले 40,000 है, और एप्लीकेशन का अमाउंट 3 रुपए है, और अलॉटमेंट का अमाउंट 2 रुपए है। ऐसे में आप बैलेंसिंग फिगर मत करना, अगर डबल अमाउंट होगा तो भी, मैंने तो वहां पे आपने तो बोला था 20 के बदले 10 हो तो कर देना। मेरा एप्लीकेशन 3 था और अलॉटमेंट 5 था, अलॉटमेंट में काफी एडजस्ट हो सकता था, अलॉटमेंट का अमाउंट मेरा बहुत ज्यादा था। बोर्ड वाले ने भी यहाँ पे खेल लिया, ट्विस्ट कर दिया थोड़ा, कि यार सब लोग सोचते हैं ना 80 के बदले 40, थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, तो फिर उसको क्या करते, सीधे सीधे अलॉटमेंट में डाल देते, जैसा पहले केस में मैंने बताया था। ऐसा मत करना, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा देखो कितना कम रखा हुआ है, 2 रुपए, तो यहाँ पे बहुत कम एडजस्ट हो सकता है। एडजस्ट नहीं होगा तो कहां जाएगा, कॉल इन एडवांस। मेरे क्वेश्चन में 3 और 5 और ये 2 था, इसलिए अलॉटमेंट में ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट हो सकता था। तो यहाँ पर अगर आप जब भी देखो अलॉटमेंट का पैसा बहुत कम है, तो आपको वो टेबल बनानी ही पड़ेगी। तो टेबल बना के हम लोग क्या देखेंगे कि 80 के बदले कितना है, 40। तो 80,000 के लिए उसने 3 रुपए दिए, 2,40,000 रुपए उसने खर्च किए, 2,40,000 रुपए उसने खर्च किए। इसको ऑल द मनी वाज रिसीव्ड में हटा देता हूं, जबकि करने चाहिए थे 40,000 पे 3, 1,20,000। एडवांस उसका कितना जमा हो रहा है, 1,20,000। अब वो क्या करेगा, वो यहाँ पे लिखेगा आपका बाकी का जो बच गया, उसके पास एक्चुअल में 40,000 शेयर्स है, 40,000 इंटू 2, उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा। तो अलॉटमेंट में 40,000 इंटू 2 अगर 5 रुपए होता तो पूरा एडजस्ट हो जाता, बट 40,000 इंटू 2 सिर्फ 80,000 ही एडजस्ट हो पा रहा है। यही शायद तक बच्चों ने गलती की होगी। और यहाँ पे 40,000 अभी भी बच गया है, जो वो कहां पे जाएगा, कॉल में। और आगे करके देखूं क्या मैं कि कहीं वापस तो नहीं किया जा रहा है, कॉल का पैसा बहुत ज्यादा है, पूरा का पूरा कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये कॉल में एडजस्ट हो जाएगा, कॉल इन एडवांस में। ये जो है आपका कहां पे एडजस्ट होगा, 40,000 इंटू 2 ये हो जाएगा अलॉटमेंट में एडजस्ट। अलॉटमेंट की मैक्सिमम लिमिट आपकी 80,000 ही है, उससे ज्यादा एडजस्ट हो ही नहीं सकता। और 80,000 इंटू 3 हमने करके देखा। दूसरा बंदा जो है वो भी 60,000 इंटू 4, जो कि लगता है आपको समझ में नहीं आया, एक बार और बता देता हूँ। 80,000 इंटू 3 2,40,000 उसने जमा किए, 40,000 इंटू 3 1,20,000 जमा करना चाहिए था। बाकी का जो एडवांस बचता है उसका
उसे मैंने 40,000 इंटू 2 रुपए का अलॉटमेंट था, उसके पास शेयर्स 40,000 थे, सब कुछ कैलकुलेशन फिर उसी से करना है जितना उसके पास शेयर थे, तो मैं मैक्सिमम 80,000 ही अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकता हूँ, बाकी का जो बच गया उसे मुझे कॉल में एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो बंदा है 60,000 के बंदे 40,000, यहाँ पे गैप ज्यादा नहीं है, मैं सीधे सीधे क्या कर सकता हूँ, इसको अलॉटमेंट में डाल सकता हूँ, मुझे टेबल वेबल बनाने की जरूरत इसके लिए नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अलॉटमेंट में इसका कितना एडजस्ट हो रहा था, तो यहाँ पे मैं अगर चलिए आप बोलते हो तो टेबल बना देता हूँ उसका भी। 60,000 पे उसने 3 रुपए जमा किए, 1,80,000, जबकि जमा करने चाहिए थे 40,000 पे 3, 1,20,000। इसका जो बच गया 60,000 एडवांस, उसका क्या करेंगे हम लोग, तो उसका हम लोग 40,000 को 2 रुपीज के हिसाब से 80,000 कहाँ पे जमा करना है, अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में जो जमा करने हैं, तो हमें एडवांस हमारे पास 60 है, तो पूरा का पूरा 60 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था गैप ज्यादा नहीं होगा तो पूरा पूरा एडजस्ट हो जा सकता है। 80 मैक्सिमम लिमिट है उसकी, तो 60 तो एडजस्ट हो ही सकता है। तो इस कैटेगरी वाले का जो कैटेगरी नंबर 1 है, उसका अलॉटमेंट में कितना जा सकता है, उसका अलॉटमेंट में गया है 80,000, और इसका अलॉटमेंट में कितना गया है, इसका अलॉटमेंट में गया है 60,000। इसका 80,000 और इसका 60,000 टोटल मिला के 1,40,000। कॉल इन एडवांस में इसका जा रहा है 40,000, इसका कुछ नहीं जा रहा है, इसका यहीं पे खत्म हो गया है। बैंक में कितना जाएगा, 10,000 वालों को कुछ नहीं दिया था हमने, 10,000 इंटू 3, 30,000, तो 30 प्लस 40 और 80 प्लस 60 हो गया 1,40,000। आप अच्छे से पूरा 140 लिखोगे, यहाँ जोड़ जाड़ के नहीं लिखना है आपको। तो 240 प्लस 140 ये हो गया आपका 40, 42, 80, ये 380, 380 और 40 हो गया आपका 420 और 30, 450, 450 क्रेडिट भी हो गया, 450 डेबिट भी हो गया। यहां तक आप कर लोगे, बड़ा आसानी से हो जाएगा आपका। इसके बाद ये मैं कैलकुलेशन मिटा दे रहा हूं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अलॉटमेंट की एंट्री लिखनी पड़ेगी। अलॉटमेंट में मैं क्या करूंगा, अब देखो पहली बारी आप बस वो 1,50,000 से करते हो, बाकी सारी एंट्री आप 80,000 से ही करते हो जितना आपके पास शेयर्स है। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाई हम करेंगे, अलॉटमेंट का कितना पैसा है 2, 1,60,000 यहां मिलने वाला था, बट 1,60,000 में ऑलरेडी 1,40,000 मिल चुका है, तो 160 में 140 तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो कितना मिलेगा यहाँ पे, केवल और केवल 20,000। तो जब बैंक वाली एंट्री करते हैं हम लोग, तो जितना एडवांस में पहले ही जमा कर चुके हैं अलॉटमेंट का, वो माइनस करके यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग गलती कर सकते हैं, पूरा 160 लिख लेंगे। आप जब पहले अलॉटमेंट का उनसे पैसा मांग चुके हो, तो वापस से पैसा मांगोगे तो पैसा थोड़ी देंगे, क्या देंगे, गाली देंगे, भाई पहले ही तुम जमा करवा लिए थे हमारा, अब वापस से पैसा मांग रहे हो। तो यहाँ पर हमने उनका 140 पहले ही मांग चुके थे, बचा कितना 20,000, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब जो बच रहा है आपका कॉल का पैसा, कॉल पे कितना मांगोगे, कॉल का 5 रुपए, 80,000 पे 5 रुपीज, 4 लाख। और कॉल का पैसा जब बैंक में डालोगे तो 4 लाख में पहले ही कॉल का कितना मांगा जा चुका है 40, तो ये भी इसमें से माइनस करके लिख लेंगे 360, बस इतने ही लिखना था आपको। तो यार पहला चलो ठीक है, इसमें फिर से समझा दूं, इतने 6 नंबर का आया था, यही क्वेश्चन था बस। पहली एंट्री तो बन जाती है, किसी से बन जाती है यार, 150 मल्टीप्लाई बाई 3, जितने आ गए शेयर उसको एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना होता है। दूसरी एंट्री क्या थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करके शेयर कैपिटल लिखना होता है। प्रोराटा का क्वेश्चन है, गैप ज्यादा है तो अलॉटमेंट में भी जाएगा, कॉल में भी जाएगा, और अगर रिजेक्ट किया है तो बैंक में भी जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि यार आपसे कॉल सिनेरियो और फॉर फ्यूचर रीइश्यू दिया नहीं था, तो थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स देगा यहीं पे, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था ये। और अलॉटमेंट का ऐसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, अलॉटमेंट आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ा, दोनों लोग का टेबल बनाना पड़ा कि कितना एडजस्ट कर सकते थे। वो आपने बनाया कि 80 के बदले 40 आया था,
तो 80,000 इंटू 3 240 दिया, 40 इंटू 3 120 देना था, 120 इसका एडवांस जमा था, 120 को एडजस्ट किया, बट अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो सकता था, 40 इंटू 2 80,000 ही एडजस्ट हो सकता था, 80,000 एडजस्ट हो सकता था, बाकी का हमने एडजस्ट किया कहां पे, कॉल पे। इसी तरह से दूसरे वाले बंदे का भी हमने किया 60,000 इंटू 3 1,80,000 60 इंटू 40 इंटू 2 करना था उसको 80,000 कर दिया था उसने, सॉरी 40 इंटू 3 करना था 120 कर दिया था 180 60,000 जो उसका एडवांस था वो सीधे सीधे हमने कहां पे लिख दिया था, अलॉटमेंट में लिख दिया था। 80 प्लस 60 140 आ गया। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ बस जब जब किसी की बैंक वाली एंट्री करोगे तो जिनका उनका एडवांस पहले से जमा है उसको माइनस करके यहाँ पे लिखते जाना है। 160 में 140 पहले ही जमा था, 4 लाख में 40,000 पहले ही जमा था। ये क्वेश्चन आपका आया था कहां पे, बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर के 2024 में। अगर प्रो राटा का ठीक से क्वेश्चन किए होते तो ये बिल्कुल आराम से बन जाता। ऐसे और भी बहुत टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आए, थोड़े अलग अलग टाइप के, कॉल सिनेरियर वाले, फॉरफीचर वाले, रीइश्यू वाले। इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रो राटा कभी नहीं आया क्योंकि इसमें कॉल सिनेरियर फॉरफीचर उसको नहीं देना था, रीइश्यू नहीं देना था, इस वजह से उसने क्या कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया प्रो राटा। तो सिंपल वाला प्रो राटा के साथ जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं जिसमें फॉरफीचर रीइश्यू करना है उसे कैसे किया जाता है, अगर आपको ये जानना हो तो हम इसका एक पार्ट और बना देंगे। आप कमेंट कीजिएगा आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, अदरवाइज हम इसको यहीं पे खत्म करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और हमें इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।